Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Hassan Ali, roll number 7005. Today is a presentation of my group, and my group members are Hassan Ali, Muhammad Kashan, Afif Zahid and Ibrahim Tayaz. Roll number 529, 8 and 15 respectively. आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम एंड कोशेंट लॉ। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर के बारे में बताऊं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर होती क्या है। तो डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर ऑफ ऑर्डर r-2 फ्रॉम अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर r, यानी कि आपके पास कोई टेंसर हो r ऑर्डर का और आप उसमें से उसे बना दें कौन से ऑर्डर का टेंसर, या ऑर्डर कह सकते हैं या रैंक कह सकते हैं। आप उसे r-2 रैंक का टेंसर बना दें, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आ टेंसर। इन दिस ऑपरेशन अ टेंसर ऑफ टाइप r(s) become a tensor of type r-1 and s-1। अच्छा, अब यहाँ ये r और s क्या है, तो अगर आपके पास कोई टेंसर है उसके कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडेक्स यानी कि उसके जो अपर इंडेक्सेस होंगे वो r होंगे और उसके जो कोवेरिएंट इंडेक्सेस हैं, उसके जो लोअर इंडेक्सेस हैं वो s होंगे। टाइप को क्या कहते हैं, टाइप क्या होती है किसी टेंसर की, वो यही चीज़ होती है कि उसके अपर और लोअर इंडेक्सेस। ये मज़ीद आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। वो टाइप कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या बन जाती है, r-1 और s-1। अच्छा, अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इफ़ वी सेट इन अ टेंसर वन कोवेरिएंट एंड वन कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्सेस इक्वल, द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अगर हम किसी टेंसर में एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट सफिक्स को इक्वल पुट कर दें, इक्वल दिखा दें, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है ये आपके पास एक टेंसर है, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है, पूरा ये एक टेंसर है। इसके जो ऊपर वाले जो ये इंडेक्सेस है ना i j और k, इनको हम कहेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्सेस और नीचे वालों l और m को कहेंगे कोवेरिएंट इंडेक्सेस। ये किस टाइप का टेंसर है, ये 3 और 2 टाइप का टेंसर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर 3 इंडेक्सेस हैं और नीचे 2 इंडेक्सेस हैं। पहले ऊपर वाले कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्सेस और फिर नीचे वाले कोवेरिएंट इंडेक्सेस। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हमें एक कोवेरिएंट और एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को इक्वल दिखाना है। तो हम फ़र्ज़ कर लें i इज़ इक्वल्स टू l दिखा देते हैं, i इज़ इक्वल्स टू l, ठीक है, i इज़ इक्वल्स टू l। अब इस i, ये जो l है इसकी जगह क्या आ गया, ये i आ गया, ये i आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, ये i जो आ गया तो इसकी जगह हम इस टेंसर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस टेंसर को चूँकि i ये l के बराबर आ गए, दोनों i सेम आ गए, तो ये टेंसर जो कॉन्ट्रैक्ट हो के क्या बन गया, b/j/k/m। इस टेंसर को हम कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या कह सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये इसका रैंक क्या बन गया, ये किस टाइप का बन गया, ये 2 और 1 टाइप का बन गया। रैंक इसका क्या आ गया, 3 रैंक आ गया। कैसे, इसमें अब टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने रह गए हैं, 1 2 और 3, तो इसका रैंक 3 आ गया। तो इस ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई। इसी तरह हम ये भी बना सकते हैं, ए को मुख्तलिफ टेंसर लिख सकते हैं, मतलब i1 i2 i3 ip तक टेंसर लिख सकते हैं, और j1 j2 j4। तो इस तरह हम इस टेंसर को मुख्तलिफ टेंसर ले सकते हैं। ये टेंसर किस टाइप का होगा, ये टेंसर होगा p और q टाइप का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थ्योरम की तरफ कि हमारा थ्योरम क्या है। तो जब हम थ्योरम की बात करते हैं तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम।
शो दैट इन अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द रैंक ऑफ टेंसर इज रिड्यूस्ड बाय 2। जैसा कि हमने पहले बात की कि जो रैंक होगा वो उसे हम 2 से लेस कर देंगे। कैसे? लेट ए आई जे के एल एम भी एक टेंसर है और ए बार ए आई जे के एल एम एक दूसरा टेंसर है। आर कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर, ये टेंसर है ऑफ रैंक 5। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 रैंक का टेंसर है और ये भी 5 रैंक का टेंसर है। एंड टाइप ऑफ, सॉरी ये 2 नहीं था ना, ये 3/2, यानी कि 3 कॉन्ट्रा वेरिएंट और 2 कोवेरिएंट हमारे पास हैं। इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास टेंसर है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या कहते हैं, ए बार आई जे के एल एम, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस टी। इसको हम, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह किस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहता है, डेल्टा एक्स आई चूँकि इधर ऊपर था तो इधर भी आई ऊपर रहेगा और ये वाला पी नीचे आ जाएगा क्योंकि आई पी के कॉरस्पॉन्ड है। इसी तरह डेल्टा एक्स बार जे एक्स और नीचे क्या आ गया, क्यू, क्योंकि जे और क्यू आपस में कॉरस्पॉन्ड है। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हम काम कर रहे हैं। उसके बाद के कॉरस्पॉन्ड आर है तो के इधर ऊपर है तो के ऊपर और आर नीचे। इधर एल नीचे है तो इधर देखें, इधर भी हम बार के साथ एल नीचे लगा रहे हैं और चूंकि एल के कॉरस्पॉन्ड एस है तो हम एस ऊपर लगा रहे हैं, एम नीचे और टी ऊपर। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि आई इज़ इक्वल्स टू एल, हमने कह दिया कि आई एल के बराबर है। यहाँ आई एल तो इधर एल की जगह हमने आई लिख दिया, पी क्यू आर एस टी वैसे ही आ गया। अब माइनस आई माइनस जे माइनस के एस और टी, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, चूँकि ये आई इस आई से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आई, अब जो नई लाइन हमने लिखी है माइनस आई ए बार आई जे के आई एम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल की जगह हमने आई लिख दिया, ए पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ पे जब ये आई इससे आई से कट गया तो बाकी क्या रह गया, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, इन तीनों फ्रैक्शन को हमने इधर लिख लिया। डेल्टा एक्स पी और डेल्टा एक्स कहाँ गए, तो ये अकॉर्डिंग टू द हमारा कोवेलेंट इंडेक्स के मुताबिक, कोवेलेंट डेल्टा के मुताबिक ये क्या होता है, अगर डेल्टा एस पी हो, एस और पी एक दूसरे की इक्वल हो तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स की पावर एस और डेल्टा एक्स की पावर पी। तो इन दोनों को हमने इस तरह लिख दिया, ये डेल्टा एस पी आ गया। अब आगे चलते हैं तो ये क्या आ गया, ए बार आई जे के ए आई एम, ये वैसे ही आ गया, ए पी क्यू आर डेल्टा एस पी डेल्टा एक्स माइनस जे, ये दोबारा हमने वही चीज़ लिख ली। अब अगर तो एस पी के बराबर हो तो ये जो डेल्टा एस पी क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और अगर एस डेल पी के बराबर नहीं है तो डेल्टा एस पी 0 के बराबर होता है, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो अब नीचे हमारे पास कितने डेल्टा आ रहे हैं, 1 2 और 3। जितने डेल्टा होते हैं रैंक किसी इंडेक्स का उतना ही होता है। मतलब पहले ये 5 रैंक का टेंसर था और अब ये कितने रैंक का टेंसर बन गया, ये 3 रैंक का टेंसर बन गया। तो हमारा ये काम इधर प्रूव हो गया, क्योंकि चूँकि 3 डेल्टा आ रहे हैं तो हम इधर क्या कहेंगे, ये 3 रैंक का टेंसर बन गया। तो हमने 2 रैंक कम कर दिए तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब एक नया आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउटर प्रोडक्ट। द आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर इज अ टेंसर हुज ऑर्डर रैंक इज द सम ऑफ द रैंक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 टेंसर। आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 टेंसर हमें दिए हों, ठीक है, ये इसका रैंक 2 है और इसका रैंक 1 है, तो अगर हमने इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो इन दोनों रैंक्स को ऐड करने से
3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास एक ऐसा टेंसर जो तीसरा टेंसर आएगा, इन दोनों टेंसर का आउटर प्रोडक्ट लेने से उसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। 3 कैसे होगा, इसके रैंक और इसके रैंक का जो एडिशन होगी। आगे देखें, ये हमने एक क्वेश्चन किया आउटर प्रोडक्ट का, इफ़ ए आई जे इज़ अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर इसको इसीलिए कहा क्योंकि इसके अपर इंडिसेस हैं, लोअर इंडिसेस का कोई भी नहीं। एंड इज़ अ कोवेरिएंट वेक्टर बी के कोवेरिएंट वेक्टर है। यहाँ पे एक बात नोटेबल है कि अगर किसी का एक ही रैंक हो किसी टेंसर का तो उसे हम कोवेरिएंट वेक्टर कह सकते हैं, हम उसे कोवेरिएंट टेंसर भी कह सकते हैं। तो अगर किसी टेंसर का एक ही इंडेक्स हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे कोवेरिएंट वेक्टर भी कह सकते हैं, हम उसे वेक्टर भी कह सकते हैं। शो दैट ए आई जे बी के यानी कि इनका प्रोडक्ट इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 3, यानी कि इन दोनों का जो आउटर प्रोडक्ट होगा वो किस रैंक का होगा, वो 3 का होगा। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे ए एम एन, चूँकि आई और एम आपस में दोनों कॉरेस्पॉन्ड हैं तो आई ऊपर आएगा और एम नीचे। इसी तरह जे और एन कॉरेस्पॉन्डिंग है, जे इधर ऊपर है तो जे इधर भी ऊपर आएगा और एन नीचे आएगा। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास टेंसर है बी बार के, इसको हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बदले बी पी लिख सकते हैं, बी पी। अब इस के और पी को, चूँकि के नीचे है तो के नीचे आया डेल्टा के साथ और पी ऊपर। अब अगर हम इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किस तरह आएगा, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही हमने क्या किया, ए एम और बी पी, और ये 3 फ्रैक्शंस आ जाएंगे डेल्टा के साथ। 3 फ्रैक्शन डेल्टा के साथ आ गए, मतलब जितने डेल्टा फ्रैक्शंस, जितने डेल्टा होंगे, जितने ये फ्रैक्शंस होंगे, उतने रैंक का हमारे पास जो नया टेंसर आया वो उतने रैंक का होगा। इससे प्रूव हो गया कि जो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास एक तीसरा टेंसर आया है वो कौन से रैंक का है, वो रैंक 3 का है। थैंक यू।